कदाचन स्तरीरसी नेन्द्र सशस्त्रसी दाशुषे उपोपेन्नु भगवन भूय इन्नु ते दानम देवस्य पृच्छते। भावार्थ, परमेश्वर कभी किसी के कर्म को निष्फल नहीं करता और ना किसी निरपराधी को दंड देता है। इस जन्म में और पुनर्जन्म में प्रत्येक मनुष्य के लिए कर्म फल की व्यवस्था कर दी गई है। एक्सप्लेनेशन, संदेश। हमारे संसार के सभी क्रियाकलाप ईश्वरीय सत्ता के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। मनुष्य के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक का सारा घटना चक्र उसके अपने कर्मों के फलस्वरूप ही न्यायकारी परमेश्वर द्वारा संचालित होता है। पूर्व जन्मों के कर्मानुसार ही यह निश्चित किया जाता है कि अमुक आत्मा को किस देश में, किस परिवार में, किस स्तर का कितना जीवन जीना है। एक ही समय में जन्म लेने वाले दो बच्चों में एक किसी राजा के घर उत्पन्न होता है और दूसरा झुग्गी झोपड़ी में। एक जन्मजात मेधावी होता है, दूसरा मंदबुद्धि। एक बलिष्ठ बलवान होता है, दूसरा सदा रोगी। एक दीर्घायु होता है, दूसरा अल्पायु। ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने पक्षपात से किसी के जीवन को सुख सुविधाओं से भर दिया हो और किसी निरपराधी को अकारण ही दंड स्वरूप दुख दारिद्र्य की अग्नि में झोंक दिया हो। यह सब कर्म फल के विधान से ही होता है और इस जन्म में जो जैसे कर्म करता है उसी के अनुसार आत्मा के अगले जन्म की व्यवस्था भी होती है। आत्मा को इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलनी है या फिर से 84 लाख योनियों के चक्र में भटकना है। उसका अगला जन्म पुनः मनुष्य योनि में ही होना है या किसी जानवर के रूप में। इस जन्म में जैसे अच्छे बुरे कर्म किए हैं उन्हीं के अनुसार अगले जन्म में उसे सुख सुविधाएं भी मिलती हैं तथा दुख व कठिनाइयों के रूप में प्रायश्चित करने का अवसर भी। आजकल समाज की विचित्र स्थिति हो गई है। लोगों को ना तो ईश्वर पर विश्वास है और ना उसकी कर्मफल की व्यवस्था पर। फलस्वरूप वे उच्छृंखल और स्वेच्छाधारी हो रहे हैं। दंड का जब भय ही नहीं है, अगले जन्म में क्या होगा इसकी चिंता ही नहीं है, तो फिर रोकने वाला कौन रह गया। विवेक बुद्धि भी क्यों साथ देगी। जो अच्छा लगा, जहां कुछ लाभ दिखा, वहां मजा आया, बस उसी ओर बढ़ चले। अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी का अहित भी करना पड़े तो कोई भय नहीं, कोई संकोच नहीं, कोई लज्जा नहीं। यही सब तो पशु भी करते हैं। भोजन और प्रजनन के अतिरिक्त और किसी बात की चिंता ही नहीं। मनुष्य को परमेश्वर ने जो इतने अनुदान वरदान दिए हैं उनका यदि वह सदुपयोग ना कर सका, अपने को सही अर्थों में मनुष्य ना बना सका, तो फिर इस मानव योनि में आने का क्या लाभ रहा। पिछले जन्म के पाप कर्मों की सजा तो भुगत ही रहे हैं। उन्हीं के कारण इस जीवन में दुख व कठिनाइयां झेलनी पड़ रही हैं। कुछ प्रायश्चित कर पाना तो हमसे बन नहीं रहा, उल्टे और पाप कर्मों में फंसे हैं। परिणाम यह होता है कि शेष जीवन भी नारकीय हो जाता है तथा अगले जन्म में और न जाने किस रूप में दंड भुगतना पड़ेगा। इस तथ्य पर भी कभी विचार करना चाहिए। ईश्वर के इस न्यायकारी स्वरूप और कर्मफल की महत्ता को भली भांति समझ लेने से मनुष्य सदैव सद्विचारों और सत्कर्मों में ही संलग्न रहता है तथा कुविचारों व दुर्भावनाओं के आक्रमण से बचा रहता है। गुहता गुहम तमो वेयात विश्वमत्रणम
ज्योतिषकर्ता यजुष्मसि। ऋग्वेद। भावार्थ। हे ईश्वर, हम अंधेरी गुफा में पड़े हैं। इस ओर तमिस्त्रा में अनेक खा जाने वाले राक्षस हमें सता रहे हैं। इस अंधकार का नाश करके हमें प्रकाश का दान दो, जिससे इन शत्रुओं से हमें छुटकारा मिले। एक्सप्लेनेशन संदेश। इस मंत्र में ईश्वर से साधारण अंधेरे को दूर करने के लिए प्रार्थना नहीं की गई है, जो कि एक दीपक जलाने से या बिजली का बटन दबाने से ही दूर हो सकता है। यहाँ तात्पर्य अज्ञान के अंधेरे से है। हम चारों ओर से इस अज्ञान से घिरे हुए हैं। ऐसे में काम, क्रोध, लोभ, मोह, स्वार्थ आदि हमारी आत्मा को पतन के गर्त में गिराने में लगे रहते हैं। ना तो हम अपना भला कर पाते हैं और ना संसार का ही। भगवान ने हमारे पिछले जन्म के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप हमें यह मनुष्य का शरीर दिया है। बड़े भाग मानुज तन पावा, और यह शरीर इसलिए दिया है कि प्रभु ने जो यह संसार रूपी सुंदर बाग सजाया है, हम माली के समान उसे और अधिक निखारें। परंतु अज्ञानवश हम उस ओर देखना भी नहीं चाहते और अपने नीच व निकृष्ट स्वार्थों की पूर्ति में ही लगे रहते हैं। हर समय लोभ, मोह और काम की पूर्ति करने के ताने बाने बनाते रहते हैं और इसमें व्यवधान आने पर क्रोध करते हैं। पुत्रैषणा, लोकैषणा और वित्तैषणा के अतिरिक्त हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। संसार में जो कुछ भी है वह सब हमें मिल जाए, दूसरे भूखों मरते रहे, हमें कोई चिंता नहीं होती। स्वार्थ पूर्ति के लिए हम अंधे हो जाते हैं। अपने चारों ओर इतनी ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर लेते हैं कि परमात्मा का दिव्य प्रकाश हमारे पास तक पहुंच ही नहीं पाता। हमारी आत्मा पंचकोशों की अंधेरी गुफा में पड़ी कराहती रहती है और हमें उसकी आवाज भी सुनाई नहीं देती। वहीं उस दिव्य प्रकाश की आवश्यकता है जिससे हम अपनी आत्मा को देख सकें, उसकी पुकार को सुन सकें और आत्मा व परमात्मा के मिलन का दिव्य आलोक चारों ओर फैला सके। आत्म ज्योति के प्रकाश के आगे सहस्त्रों सूर्यों की ज्योति भी फीकी पड़ जाती है। तमसो माँ ज्योतिर्गमया, अस्तो माँ सद्गमया। अज्ञान का अंधेरा छट जाने पर ही सत्य की ज्योति हमारे जीवन को प्रकाशित करती है और मृत्योर्मा अमृतम गमया, हम मृत्यु से अमरता की ओर बढ़ते हैं। सत्य ज्ञान की प्राप्ति होने पर ही मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले राक्षसों को पहचान पाना संभव हो पाता है। तभी पता चलता है कि जिन्हें हम अपना हितैषी समझते हैं वही हमारी जड़ खोद रहे हैं, तथा जिन्हें शत्रु समझते थे वे ही असली मित्र हैं। भारतीय जीवन पद्धति का यही सार है। भारतीय शास्त्र एवं विद्याओं का यही लक्ष्य है। अंतःकरण में परम ज्ञान को उद्दीप्त कर उसके प्रकाश से संपूर्ण जीवन पर मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे, ऐसी यहाँ की पूरी व्यवस्था है। चित्त में ज्ञान का उदय होने से समस्त कर्म तदनुसार और तदनुरूप ही होते हैं और मनुष्य सरलता से आत्मोन्नति के मार्ग पर बढ़ता जाता है। अज्ञान का अंधेरा छटने पर ही जीवन लक्ष्य की प्राप्ति संभव हो सकती है। वस्यो भूयाय वसुमान, यज्ञो वसु वंशिषीः वसुमान, भूयासम वसु मयि धेहि।
भावार्थ, हे मनुष्यों, ईश्वर पर आस्था रखो और सदैव यह प्रयत्न करते रहो कि परोपकार के द्वारा संसार से श्रेष्ठ पद को प्राप्त करो। एक्सप्लेनेशन, संदेश। इस मंत्र में मनुष्य को 3 निर्देश दिए गए हैं। पहला, ईश्वर पर विश्वास रखो। दूसरा, परोपकार का मार्ग अपनाओ। और तीसरा, श्रेष्ठता को प्राप्त करो। ईश्वर विश्वास बड़ी ही शानदार चीज है। अबोध बालक मां की गोद में पहुंचकर या पिता की उंगली पकड़ लेने पर पूरी तरह आश्वस्त हो जाता है। उसे अपने माता पिता पर पूरा विश्वास है और यह विश्वास ही उसे भयमुक्त कर देता है। हमें भी परमेश्वर से पूर्ण निष्ठा, श्रद्धा, आस्था व विश्वास का रिश्ता बना लेना चाहिए। रिश्ता बनाने से बहुत लाभ होता है। एक गरीब व साधारण सी लड़की किसी राजा को पति बनाकर समर्पण कर देती है तो उसकी रानी हो जाती है, सारी संपत्ति की मालिक बन जाती है। ऐसे ही भगवान से रिश्तेदारी कर लेने में लाभ ही लाभ है। दूसरी बात है परोपकार। हमें सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक प्राणी में उसी परमात्मा का अंश है। सबके साथ परस्पर प्रेम व सद्भाव का व्यवहार करते हुए सबकी उन्नति का प्रयास करना चाहिए। दूसरों के साथ ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए जो हमें स्वयं अपने लिए पसंद ना हो। सज्जन व्यक्तियों को संगठित करके संसार में व्याप्त अनीतियों व कुरीतियों से लोहा लेने में सदैव तत्पर रहना चाहिए और सृजनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहन देकर सभी की भलाई के कार्य ही करने चाहिए। ईश्वर विश्वास और परोपकार के मार्ग पर चलकर ही मनुष्य श्रेष्ठता को प्राप्त कर पाता है। आज लोग भगवान को भूलकर स्वार्थ में अंधे होकर हर प्रकार की अनीति में लगे हुए हैं। चारों ओर भ्रष्टाचार, बेईमानी, लूट खसोट का ही धंधा चल रहा है। अनीति से लोग लाखों करोड़ों की कमाई करके इतराते फिरते हैं, पर असल में वे जीते जी अपने लिए नरक का निर्माण कर रहे हैं। हमें गायत्री मंत्र के वरेण्यम शब्द को सदैव ध्यान में रखना चाहिए, जो नीचता, विलासिता, शैतानी, दुराचार, स्वार्थपरता के निकृष्ट मार्ग से बचाकर आत्मगौरव, सदाचार, महानता व परमार्थ के श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की हमें प्रेरणा देता है। यह श्रेष्ठ मार्ग ही सर्व कल्याणकारी है। श्रेष्ठ पुरुष वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के केवल दूसरों की भलाई करना ही अपना धर्म समझते हैं। दूसरों को कष्ट में देखकर उन्हें स्वयं गहन पीड़ा होने लगती है और वे उसके निराकरण में प्राणपण से जुट जाते हैं। ये देव कोटि में गिने जाते हैं। दूसरे वे लोग हैं जो अपना भी कार्य सवार लेते हैं और दूसरों का भी कार्य बना देते हैं। ये मनुष्य कोटि में आते हैं। तीसरे राक्षस कोटि के व्यक्ति होते हैं जो अपना तो काम निकाल लेते हैं पर दूसरों का काम बिगाड़ देते हैं। किसी भी व्यक्ति में दूसरों का उपकार करने की जितनी अधिक भावना होती है उतनी ही उसमें मनुष्यता होती है। वे ही जीवन में यशस्वी होते हैं। तेजोऽसि तेजो मयि धेहि, वीर्यमसि वीर्य मयि धेहि, बलमसि बलम मयि धेहि, ओजोऽस्योजो मयि धेहि, मन्युरसि मन्युम मयि धेहि, सहोऽसि सहो मयि धेहि। यजुर्वेद। भावार्थ,
हे परमेश्वर, तू तेज स्वरूप है, मुझे तेज दे। वीरवान है, मुझे पराक्रम दे। तू बलवान है, मुझे बल दे। तू ओजस्वी है, मुझे भी ओजस्वी बना। तू दुष्टों को भस्म करता है, मुझे भी वह शक्ति दे। साथ ही तू सहनशील भी है, मुझे भी ऐसा ही सहनशील बना। एक्सप्लेनेशन, संदेश। परमेश्वर किसे कहते हैं? वह कोई संतान नहीं है, उसे तो हमने बना लिया है। परमेश्वर किसे कहते हैं? वह कोई इंसान नहीं है, उसे तो हमने बना लिया है। भगवान वास्तव में आदर्शों का नाम है, सिद्धांतों का नाम है। श्रेष्ठताओं, सद्गुणों, सत्प्रयासों के समुच्चय का नाम है। ईश्वर के इन अनेकानेक गुणों में से हमारे जीवन में जो मुख्य रूप से अति आवश्यक हैं, उन्हें अपने में धारण करने की प्रार्थना की गई है। सबसे महत्वपूर्ण है तेजस्विता, जो आत्मशक्ति का विकास करती है और सांसारिक प्रलोभनों को परास्त करने का पराक्रम जुटाती है। तेजस्विता आयु में नहीं, वृत्ति में होती है। वह ब्राह्म नहीं, आंतरिक होती है। वह ऊपरी नहीं, स्वभाव में समाई हुई होती है। इससे मुखमंडल पर आभा रहती है। दूसरी चीज है शारीरिक बल। भगवान ने हमें यह शरीर इसलिए दिया है कि हम 100 वर्ष तक जीवित रहकर संसार में परोपकार के कार्य करें। जीवेम शरदः शतम। यह तभी संभव है जब हम वीर्यवान हो, बलवान हो। हम तेजस्वी बने, स्वस्थ बने और बलशाली बने। संयम से, उचित आहार विहार से यह संभव है। इन तीनों के आ जाने से आत्मिक तेज जागृत हो जाता है। मनुष्य ओजस्वी बनता है। तेज, वीर्य, बल और ओज से परिपुष्ट मनुष्य संसार में सब कुछ कर सकता है। बड़ी से बड़ी मुसीबतें भी उसका मार्ग नहीं रोक सकती। वह जो भी संकल्प कर लेता है अवश्य ही पूरा होता है। वह जो भी कह देता है उसका दूसरों पर प्रभाव पड़ता है। उसकी बात को टालने का साहस भी कोई नहीं कर पाता। पर इतने से ही काम नहीं चलेगा। दुष्टों को, पाप कर्मों को भस्म करने की शक्ति भी चाहिए। हमारे भीतर अन्याय के विध्वंस के लिए स्वाभाविक अग्नि सदा जलती रहे। इसके साथ ही हमारी आत्मा में असीम सहन शक्ति भी रहे, जिससे हम घोर से घोर मुसीबतों में भी सदैव हंसते रहें और सत्य के मार्ग से ना डिगे। कितनी भी असहाय विपत्तियां क्यों ना आ जाएं, हम धैर्यपूर्वक उनका निराकरण करके सफलता के मार्ग पर बढ़ते ही जाएं। इसी का नाम जीवन जीने की कला है। तभी मनुष्य बन पाता है। जब वह मनुष्य बन जाए तो उसका यह भी धर्म है कि वह अपने परिवार को और समाज को भी मनुष्य बनाने का प्रयास करे। जलता हुआ दीपक ही बुझे दीपक को जला सकता है। बुझा हुआ दीपक भला दूसरे बुझे हुए दीपक को कैसे जला सकेगा? मनुष्य का कर्तव्य है कि वह तेजस्वी, ओजस्वी, वर्चस्वी बने, धैर्यवान, वीरवान और शक्तिवान बने तथा दूसरों को भी उसी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे। इसी में मानव जीवन की सफलता है।